एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाता है हर साल, अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो जो नीट एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर हम इंडिया के कौन कौन से जो सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इंडिया के गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो नीट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे जो भी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें जो एडमिशन नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर होता है तो उनके बारे में आपको जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो पता चल सके। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम नीट एग्जाम में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नीट एग्जाम के बेसिस पर हम इंडिया के कौन कौन से गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन ले सकते हैं और वहां से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नीट एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है उसका जो एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर आप जिन गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो उनमें इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है जिपमर यानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड मेडिकल साइंस। ये जो कॉलेज है वो पौंडीचेरी में सिचुएटेड है। और अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो और नीट एग्जाम में अगर आपके उतने मार्क्स आते हैं जितना जिपमर का कट ऑफ है तो आप जिपमर में जो बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। सेकेंड नंबर पर जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस है जिसमें जो बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर होता है उसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक है। और अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो और अगर आपका मतलब इंटरेस्ट है कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करो तो नीट एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करें और नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर आप बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उसका नाम है एएफएमसी यानी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। जो भी इंडिया के जो भी आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हो और वहां से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको नीट एग्जाम में सबसे पहले पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर जो भी आपके मार्क्स हैं अगर आप उतने मार्क्स आपके एग्जाम में आते हैं जो एमएनएस का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप जो नीट एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर इंडिया के जो भी आर्मी मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें एएफएमसी सबसे फेमस कॉलेज है, जो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज जो पुणे में है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। आप ये जो आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और वहाँ से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। और बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप जो इंडियन आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसी लिस्ट में फोर्थ नंबर पर हम जिस टॉप के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एलएचएमसी यानी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ये जो कॉलेज है वो दिल्ली में सिचुएटेड है और इस कॉलेज की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वही एडमिशन ले सकती हैं। उसके अलावा इस कॉलेज में अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंटिन्यू करना है तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर ही आप एलएचएमसी में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसी लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर जो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में सिचुएटेड है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है उससे एफिलिएटेड जो भी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं आप उनमें भी नीट एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो और जो भी मतलब टॉप के जो भी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं आप उनमें एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। सिक्स्थ नंबर पर है भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और अगर आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो और अगर आप भोपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिर नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। आप में से जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र स्टेट के जो भी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिर नीट एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पर आप जो भी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और फिर वहां से अपनी जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। आप में से जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं या बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।